नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका kasamnaw.in यूट्यूब चैनल पर। इसको लगा लाट डाला तो लाइफ झिंगा लाला। जी हाँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या ऐसा एक सिस्टम है जिसे आप लगा देते हैं तो आपको एक्यूरेट पता चलता है कि कहाँ पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पे आप खरीदारी कर सकते हैं और एग्जैक्ट पॉइंट पे आप बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने से ही आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका ट्रेडिंग कैरियर बदल सकता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपना प्यारा सा, और शेयर अपने दोस्तों के बीच जरूर करें ताकि और भी जो लोग जिन्हें इस तरह के वीडियो की आवश्यकता है, जो शेयर बाजार में लॉस कर करके थक चुके हैं, अपना पूरा कैपिटल गंवा चुके हैं, वो फिर से रीगेन कर सकें और हमसे जुड़ सकें। दोस्तों, इस वीडियो में आप पाने वाला है चार्ट ऑफ द वीक। जैसा कि हम अमूमन देते आए हैं, हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर के आते हैं और अभी तक के हमने जितने स्टॉक दिए हैं आप सभी ने अगर उसको एंजॉय किया होगा तो आशा है बहुत अच्छा लाभ कमाया होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टॉक में एसएल हिट नहीं हुआ है। हर स्टॉक ने अपने टारगेट को अचीव किया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए कि क्या होने वाला है अगले हफ्ते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी में क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखें तो अभी तक जो वार की सिनेरियो बनी हुई है उससे कुछ नया डेवलपमेंट नहीं आया है और स्थिति कमोबेश सामान्य है। इसी के वजह से यूएस 10 ईयर बॉन्ड का जो यील्ड है वो अभी 5 पॉइंट समथिंग तक चला गया था ऊपर, जो कि घट के 4.5 के आसपास आ चुका है। ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करें तो ये क्रूड ऑयल का प्राइस जो कि 93-94 तक चला गया था वो अब कूल ऑफ होकर के 85 तक आ गया है। और डॉलर इंडेक्स भी जो कि 106 प्लस चला गया था अपने लाइफ हाई पे, उससे नीचे आकर के आराम से 104.9 यानी 5 के आसपास, 5 के नीचे आकर के कूल ऑफ हुआ है, जो कि सारा एक पॉजिटिव सिग्नल हमारे लिए जनरेट कर रहा है। अब दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर एफआईआई की पोजीशंस की। तो यहाँ पर उन्होंने कॉल और पुट का जो रेशियो है वो 1:3 अभी भी बरकरार है। लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने, चूँकि 3 तारीख के जो उनका टोटल सेल फिगर आया है वो कैश के स्टॉक्स में तो मात्र 12 करोड़ का उनका सेल फिगर है, लेकिन 1000 प्लस का फ्यूचर उन्होंने बाय किया है। तो मुझे लग रहा है इन्होंने किसी तरह का हेज क्रिएट किया है ताकि ओपन मार्केट में किसी को इस तरह का अंदेशा ना लगे, और इसके लिए उन्होंने कुछ एक फ्रेश पोजीशन अलग तरीके से बनाया है, जो कि ऐसा वो रेगुलरली करते नहीं हैं। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ नया बनाया है, क्योंकि सेलिंग का तो कोई फिगर पड़ा है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम मान सकते हैं कि वो भी बुलिश हैं। यद्यपि जो उनका कॉल पुट रेशियो है वो 1:3 का है, जो कि निगेटिव है, लेकिन हो सकता है उन्होंने कुछ हेज बनाया हो जिसके वजह से ये फिगर आपको दिख रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी स्पॉट प्राइस की। तो ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस का कैंडल स्टिक चार्ट है जिसमें हम स्पॉट प्राइस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, सेम उसके अकॉर्डिंगली बाजार ने लगातार 2 दिनों तक गैप अप दिया और हमने आपको दोनों दिन ही BTST कॉल के तौर पे हमेशा कॉल बाय करवाया है दोनों दिन। तो आशा है आपको अच्छा लाभ हुआ होगा। और चूँकि हमने दोनों दिन ही ये बताया था कि यहाँ से कोई बड़ी मूव नहीं मिलने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये पिवोट था और पिवोट के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं कर पाया था, जिसको ब्रेक करने के बाद ही मैंने आपको कहा था कि अभी आसानी से बाजार पिवोट क्रॉस नहीं कर पाएगा और इसलिए आप यहाँ से निकल जाएं, ये उचित होगा। तो वहाँ से हम लोग निकल भी गए थे। आगे की बात करें दोस्तों, तो यहाँ स्पॉट प्राइस 343 जो आप दिख रहे हैं, ये आपको CPR का अपर लेवल है। और उसके बाद 20 ये में जो हमारा आ रहा है वो 19,420 के आसपास आ रहा है। तो ये 2 लेवल हमारे लिए आने वाले समय में एक रुकावट का काम करेंगे, और उसके बाद अगर वो लेवल हम निकाल लेते हैं तो 19,515 और 19,680, ये 2 लेवल 19,530 मान के चलिए, 19,530 और 19,680 तक का लेवल हम इस हफ्ते तक निकालने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों। तो यहाँ भी स्थिति कमोबेश सेम है। 19,367 का ये फ्यूचर प्राइस है निफ्टी का, तो ध्यान रखेंगे 19,367 पे हमारा ये मिडिल पिवट लाइन है और जो अपर पिवट लाइन है 480 के आसपास है। तो ये चूँकि अब
मंडे को हम आशा करते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होगी और उस गैप अप में अगर आपको मार्केट ये 480 के आसपास अगर फ्यूचर प्राइस आपको दिखता है तो 480 के पास ही बुक करने का प्रयास करेंगे। और अगर इसके ऊपर 5 मिनट सस्टेन हो जाता है दोस्तों तो ये 550 तक की यात्रा करने का प्रयास करेगा, जो कि हमारा 20 SMA में आता है। यहाँ मैंने आपको दोस्तों एक चीज़ बहुत बड़ी बात बतानी है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो लगाते हैं अपना AV वेब, वो AV वेब कैसे काम करता है वो इसे देखिए। कोई भी इंडिकेटर ये आपको नहीं बता पाया था AV वेब को छोड़ करके कि बाज़ार यहाँ से गिरने ऊपर उठने वाला है, कोई भी नहीं। सिर्फ AV वेब ने ही मुझे बताया कि हाँ मैं यहाँ से अब उठने के लिए तैयार हूँ। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि AV वेब को हल्के में ना लें। AV वेब एक ऐसा लेवल बताता है जहाँ से आप एग्जैक्ट खरीदारी और बिकवाली आरंभ कर सकते हैं। गिरते हुए बाज़ार में खरीदारी कर सकते हैं और उठते हुए बाज़ार में बिकवाली कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे भी आने वाले वीडियो में, जब ये बिकवाली के कगार पर पहुंच जाएगा तो कि हम किस लेवल पे बिकवाली कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे आने वाले समय में। क्योंकि हाई पे जो AV वेब हम एंकर्ड करते हैं तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि अगला रेसिस्टेंस कौन सा है और कहाँ से बाज़ार की में गिरावट आ सकती है। और यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी बात देखने को मिली है कि अभी तक जो RSI का लेवल है वो बुलिश नहीं हुआ। यद्यपि हमने लगातार 3 दिनों से हमारे लगातार 5-6 दिनों से पिछले पूरा हफ्ता कमाई जारी है। हमने अच्छी बाइंग करके अच्छा कमाया है और बाइंग होल्ड भी है, हमारे पास पोजीशन में BTST भी है। लेकिन अभी तक RSI का लेवल डेली लेवल पे अगर आप देखें तो अभी तक बुलिश नहीं हुआ है और ये एक बार ही प्रयास करेगा कि हम इसके ऊपर आएँ। और अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है 19,800 तक का लेवल आपको दिख सकता है आने वाले सप्ताह में, चूँकि दीपावली भी है और बाइंग का एक अच्छा मुहूर्त आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन होल्ड करके रखेंगे, टाइट पकड़ करके रखेंगे, शॉर्ट मूवमेंट में एग्जिट करने का प्रयास ना करेंगे। हाँ, BTST कॉल में जैसा सिचुएशन बनता है उसके अकॉर्डिंगली आप बुक करेंगे, लेकिन जो आप पोजीशन लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखे हैं, जैसे हमने जिन लोगों को 19,000 का कॉल बाई करवाया था, 19,200 का सेल करवाया था, हेजिंग में जितने पोजीशन है, जैसे हमारे पास पर्सनली दिसंबर का होल्डिंग पोजीशन है 19,200 बाई 19,500 सेल, तो ये सारे पोजीशंस हम होल्ड करके रखे हुए हैं अभी तक सिट टाइट। क्योंकि यद्यपि हमने उसमें 10 लॉट लिया था, 5 लॉट हमने बुक कर लिया था कल और 5 लॉट हमने होल्ड करके रखा हुआ है दीपावली के दिन के लिए, तो आप इसे होल्ड करके रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ दोस्तों मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कि क्या सीन यहाँ पे बन रहा है। तो मार्केट प्रोफाइल के भी अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो हमारा POC बना है ये 19,200 के आसपास और जो VWAP बना है 19,190, यानी दोनों 200 के आसपास ही बना है। तो और मार्केट का क्लोजिंग जो है इस सब के ऊपर मिला है, जो कि बुलिश साइन है। और जो हमारा यहाँ पर अब HBN निकल के आता है, HBN जो हाई वॉल्यूम नोड है वो 19,550 पे है। तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत है, 19,500 तक की यात्रा तो यहाँ से होनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। और अब हम दोस्तों चलते हैं जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है। तो इस बार का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है ग्लोबल वेक्ट। ग्लोबल वेक्ट एक ऐसी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और इसके चार्ट में दोस्तों बहुत अच्छा एक ब्लास्ट हुआ है और ये चार्ट हमने चार्ट ऑफ द वीक के तौर पे सेलेक्ट किया है। आशा है आप इसे ज़रूर खरीदेंगे और अच्छा खासा आपको मुनाफा इसमें भी देखने को मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि आप चाहें कि हमें एक दिन में पैसा चाहिए, तो यहाँ एक दिन में आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इसे आप खरीद करके आपके पास जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप खरीदें। 100, 10, 20, चूँकि ये सस्ता स्टॉक है, 96 का अभी प्राइस चल रहा है। थोड़ी बहुत गिरावट अगर इसमें हो 85, 90 के आसपास मिले तो बेस्ट बाई जोन होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो SL है वो 75 का है और टारगेट 120, 150 का ही 2 टारगेट है। तो चूँकि पहला रेसिस्टेंस इसका 128 है, तो 120 के आसपास का हमने पहला टारगेट दिया है। तो आप इसमें खरीदारी करके लंबे समय तक बने रह सकते हैं आप अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब हम दोस्तों देखते हैं जो हमने पिछले हफ्ते आपको चार्ट ऑफ द वीक दिया था ब्रिगेड इंटरप्राइज, जिसका SL हमने 580 दिया था। 580 नहीं, वो 603 का लो लगाया था और 603 के आसपास अगर आपने ख़रीदारी की होगी तो जो कल इसका हाई लगा है फ्राइडे को इसका हाई 675 के आसपास का लगा है और इसकी क्लोजिंग 667 पे हुई है। और आशा है कि ये जल्दी ही हमारा फर्स्ट टारगेट 720 और सेकंड टारगेट 980
1000 तक का टारगेट तो बहुत जल्दी आपको दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो आप इसमें बने रहें। आप अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर सकते हैं। इसमें आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 630 के नीचे क्लोज ले आएंगे। अगर डेली बेसिस पे ये 630 के नीचे क्लोज होता है तो अब आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, जबकि ऐसा होने की संभावना नगण्य है, नहीं के बराबर है। अब हम देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी का जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के बनस्पत मैंने आपको कई बार पहले बताया कि बहुत वीक चल रहा है। हालांकि स्ट्रेंथ यहाँ से आनी चाहिए थी, बट अभी तक स्ट्रेंथ दिखा नहीं है, क्योंकि ये अभी 3 दिन पहले जो इसने हाई बनाया था उस हाई को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। 3 गैप अप हो गए, लेकिन इस गैप अप में इसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया है और अभी भी ये रेसिस्टेंस ले रहा है CPR के अपर पिवट लेवल से। तो यहाँ पर 43,400 का एक इसका रेसिस्टेंस है, जो हम आशा करते हैं कि 43,600 के एवब इसकी मंडे को ओपनिंग होनी चाहिए। और इसलिए हमने इसमें आपको BTST कॉल भी दिया है, चूँकि ये 20 SMA है, प्लस यहाँ पर एक मेजर रेसिस्टेंस है। क्योंकि देखिए मार्केट आवर में बनाने के लिए इसे बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा और बिग सुपर कैंडल यहाँ पे इसे चाहिए होगा। अगर ये इस तरह से निकालता है तो 20 SMA को निकालने के लिए बिग सुपर कैंडल की रिक्वायरमेंट होती है, हाई वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि पॉसिबिलिटी कम है आज के माहौल में। तो अगर ये 43,600 के एवब स्पॉट प्राइस निकलता है तब तो बहुत ही बुलिश है। फिर ये 44,200 तक जाने की संभावना इसकी प्रबल हो जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी फ्यूचर की स्थिति। तो यहाँ पर भी कमोवेश स्थिति सेम है। 43,750 पे इसका अपर पिवट लेवल आ रहा है और 44,000 के आसपास मान के चलिए 20 SMA आ रहा है बैंक निफ्टी नवंबर फ्यूचर का। और अगर इसको ये निकाल लेता है तो 44,500 एंड 45,000 तक जाने की यहाँ पर संभावना दिख रही है प्रबल। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन बनाएंगे। और यहाँ जो दोस्तों स्टॉप लॉस होगा वो ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा अब ABWAB का लेवल है 43,300 फ्यूचर प्राइस, ये हमारा अब स्पॉट प्राइस जो है फ्यूचर प्राइस जो है ये हमारा SL हो जाएगा। तो अगर किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में बैंक निफ्टी 43,300 को बिलो सस्टेन होता है 10 मिनट, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट। तो मार्केट प्रोफाइल चार्ट भी फुल बुलिश दिख रहा है। अगर हम POC की बात करें तो 42,200 43,000 के आसपास हमारा POC बना है और BWAB जो है वो 43,170 के आसपास बना है। लेकिन क्लोजिंग हमारा पूरा वैल्यू एरिया के एवं मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा ही बुलिश साइन है। और यहाँ पर चूंकि प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई था, वहीं से इसने रिजेक्शन लिया है और उसके नीचे की क्लोजिंग मिली है। तो आशा है इस लेवल को ये गैप अप करके निकालेगा और 43,800 के आसपास इसको कहीं भी खुलना चाहिए। 43,600 तो 43,800 के आसपास इसको कहीं पे भी खुलना चाहिए। इसका जो हाई वॉल्यूम नोड है वो 43,800 44,000 पे क्रिएट हुआ है, जो कि वो भी माइनर है। HBN कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसमें बाइंग हुई है नीचे 42,500 के आसपास। तो इसमें बाइंग का HBN बना हुआ है, सेलिंग का HBN इसका 44,000 एंड अबव में ही शिफ्टेड है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ध्यान देंगे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और लगातार शेयर बाजार से कंसिस्टेंट इनकम कमाना चाहते हैं तो हमारे paisabanav.in वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ हमारा मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का लिंक आपको मिलेगा, जहाँ से आप अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ सकते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट फ्री ट्रेनिंग का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे द्वारा दिया गया ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क होता है। हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। और इसके अलावा हम आपको देने वाले हैं दिवाली की बहुत सारी स्टॉक्स, जो हमने पहले भी आपको दी हैं और लगातार इस हफ्ते हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ेंगे, जो कि अभी बिल्कुल दीपावली तक फ्री है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके यहाँ हमारे वेबसाइट पे बताएं, हम आपको लिंक शेयर करेंगे जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।